गाइस, वैसे तो फांसी की सज़ा अपने देश में बहुत कम दी जाती है, लेकिन अपराध बहुत ही भयानक और घिनौना हो तो न्यायपालिका के द्वारा ये सज़ा दी भी जाती है। जब कैदी को फांसी देने का समय आता है तो उसको फांसी देने के लिए उस समय टोटल 4 लोग मौजूद रहते हैं। एक जेल के सुप्रिटेंडेंट, दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तीसरा डॉक्टर और चौथा जल्लाद। इन चारों लोगों के सामने कैदी को फांसी दी जाती है और फांसी देते समय कैदी के सर को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। उसका कारण ये है कि जब कैदी को फांसी लगेगी तो उसका चेहरा इतना भयानक हो जाएगा कि इन चारों लोगों को जीवन भर के लिए याद हो जाएगा और ये उस बैड मेमोरी को कभी भुला नहीं पाएंगे। और फांसी लगाने से पहले जल्लाद कैदी के कान में जाकर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आदेश से मजबूर हूँ, और कैदी को फांसी लगा दी जाती है। गाइस, एक बबल्स वाली पॉलीथिन आती है जिसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ नाजुक सामानों को रखकर लाया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, और ये बबल्स वाली पॉलीथिन आते ही हमारे हाथों में खुजली होने लगती है और हम इसके बबल्स को फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आखिर हम इनको क्यों फोड़ते हैं? इनको फोड़ने के पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। दरअसल बबल्स को फोड़ते समय हमारे माइंड में डोपामाइन नाम का हार्मोन निकलता है, जिस वजह से हमें बबल्स को फोड़ने में मज़ा आता है और हम इनको और ज़्यादा फोड़ते चले जाते हैं। इसीलिए बबल्स वाली पॉलीथिन को फोड़ने में इतना मज़ा आता है। तो गाइज़, क्या आपने भी कभी बबल्स वाली पॉलीथिन के बबल्स फोड़े हैं? गाइज़, बचपन में चिंगम खाते समय कभी आपसे किसी ने ये कहा है कि बेटा खा तो रहे हो, अंदर चली गई तो मर जाओगे, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? दरअसल चिंगम भी एक ख़ास तरह की रबर है और गलती से अगर ये पेट के अंदर चली जाती है तो हमारी बॉडी इसको निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत करती है और इस चिंगम को निकालने में बॉडी को लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये पच तो सकती ही नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप जानबूझकर या गलती से बार बार चिंगम को निगलते जा रहे हैं तो ये चिंगम पेट में जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस चिंगम को बॉडी से निकालने के लिए या डिज़ोल्व करने के लिए बॉडी बहुत सारे एंजाइम्स को आपके पेट में छोड़ेगी और इतने सारे एंजाइम्स के बन जाने के कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। गाइस, क्या आपके भी कभी डर की वजह से या ठंड की वजह से रोंगटे खड़े हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जो पहले हमारे पूर्वज थे उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे और जब उन पर कोई आक्रमण करता था या उनको डर लगता था तो उनके सारे बाल खड़े हो जाया करते थे, जिसकी वजह से उनकी आकृति थोड़ी भयानक हो जाती थी और उन पर आक्रमण करने वाले को उनसे डर लगने लगता था। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जानवरों में ये चीज़ अब भी होती है, जैसे बिल्ली है या कुत्ता है या लोमड़ी है, इनके बाल अब भी खड़े हो जाते हैं। तो गाइस, अब हम इंसान तो बन गए लेकिन हमारी रोए वाली टेक्नोलॉजी अभी भी बरकरार है। ठंड लगने में इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज जिनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते थे उनके पास कपड़े तो होते नहीं थे, तो जब ठंड पड़ती थी तो ये बाल खड़े होकर एक कंबल का काम करते थे और उनके शरीर को गर्मी प्रदान करते थे। गाइस, आपने देखा होगा कि ये बॉडी पर टैटू बनवाने का चलन आजकल बड़ा चरम पे चल रहा है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जिन्होंने टैटू बनवा रखे हैं, लेकिन दिल्ली के रहने वाले करण एक ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने टैटू को अपनी आँख के अंदर जो ये सफ़ेद एरिया होता है इस पर भी बनवा डाला और ये आँख के इस भाग पर टैटू बनवाना इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि टैटू बनवाते समय आँखों की रोशनी जाने के चांसेस 50% होते हैं और टैटू बनवाने के बाद उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे ये तो आज तक किसी को पता ही नहीं है। लेकिन इनकी टैटू बनवाने की ऐसी दीवानगी कि इन्होंने अपनी पूरी आँखों को काला करवा डाला। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी बॉडी पर भी ज़बरदस्त टैटू बनवा रखे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी बॉडी को 22 अलग अलग जगह छिदवा भी रखा है।